हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चरित्र की सफर का मोर पीछ संत एकनाथ। अब ये दूसरा भाग पार्ट 2। एकनाथ ने शरीर और मन गुरुजी को अर्पण किए थे, अब वाणी भी अर्पण की। गुरुदेव को नमस्कार करके आंखों बंद करी। बंद आंखों के सामने शब्दों नाचने लगे। सदगुरु ने तो हृदय में प्रवेश किया था, अब बुद्धि में भी प्रवेश किया। भागवत कथा कहते कहते एकनाथ ने तेजस्वी देवी भक्ति की मस्ती खड़ी करी। रस भरा भागवत सुन के लोगों के हृदय झूम उठे। संत एकनाथ बोलते तो उसमें वाणी विलास न था, उनकी वाणी के पीछे जीवन की झलक दिखाई देती थी। जनार्दन स्वामी नाथ की रस भरी वाणी सुन के उसका पान करते करते आनंद से झूम उठे। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को भागवत पर लिखने का आदेश दिया। अब स्वामी को स्वकार्य के लिए देवगिरी जाना था। एकनाथ को तीर्थ यात्रा की रूपरेखा तैयार करी और स्वामी ने जाने की तैयारी की। गुरुदेव ने कहा, नाथ अब मैं जाता हूँ। अपने आप को दूर न करने की विनती एकनाथ ने गुरुदेव को बार बार की, पर गुरुदेव ने सुना नहीं, क्योंकि एकनाथ की ज्ञान गंगा ज्ञान भक्ति की सुगंध जगत में प्रसरे ऐसी स्वामी जी की इच्छा थी। गुरुदेव आपको छोड़ के नहीं जाऊं तो क्या विश्व का उद्धार नहीं होगा? नाथ विश्व का नहीं, पहले अपना उद्धार कर, इसलिए तुझे जाना पड़ेगा, जैसे गुरुदेव की आज्ञा। एक दिन चक्रपाणी एक वड के वृक्ष के नीचे बैठे थे। शाम का समय था। इतने में बाल एकनाथ को पढ़ाते पंडित जी गांव की तरफ आते हुए देखा। चक्रपाणी दौड़े और पूछा, पंडित जी इतने दिन कहाँ थे? तीर्थ यात्रा करने गया था। कब आए? अभी आया। आप आए पर एकनाथ कहाँ है? क्या बात है? क्या हुआ चक्रपाणी? ऐसे आपका अच्छा नहीं होगा। पंडित जी डर गए। चक्रपाणी क्या बोलते समझ न पड़े। चक्रपाणी ने कहा, आप ही मेरे होशियार पौत्र को साथ ले गए। क्या कह रहे हो चक्रपाणी? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन वो कब गया? आप गए तो वही दिन लापता हुआ है। वो एक चमत्कारी योगानुग होगा। मुझे लगा कि वो आपके साथ गया है। मैं तो तीर्थ यात्रा करने गया था। हाँ, अब मुझे समझ में आया। मैं गया उसके अगले दिन मुझे जनार्दन स्वामी का पता पूछता था। जनार्दन स्वामी कौन? एक महान सत्पुरुष है। कहाँ रहते? देवगिरी पर, जहाँ बहुत दूर है। तो क्या एकनाथ वहां होगा? हो सकता है। इतनी दूर तो अब कौन देखने जाए? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। मैं जाऊंगा चक्रपाणी, मैं जाऊंगा। अब एकनाथ के समाचार बिना वापस नहीं आऊंगा। पंडित जी चक्रपाणी को नमस्कार करके देवगिरी के रास्ते पर चल पड़े। 2-3 महीने के बाद पंडित जी वापस आए और चक्रपाणी के घर गए। एकनाथ का क्या समाचार लाए हो? चक्रपाणी ने पूछा। पंडित जी बोले, एकनाथ तीर्थ यात्रा करने गया है। वो अपने आप पैठण चलते चलते आएगा। गुरुदेव ने कहा है, नाथ आए तो उसे पत्र दे देना। ये गुरु जी का आदेश है, उसका पालन जरूर करेगा। गुरु ने दिया पत्र। चक्रपाणी ने मस्तक पर चढ़ा के जल्दी पढ़ लिया और पढ़ के आंखों में आंसू आ गए। पत्र को प्राण से भी ज्यादा संभाल के रख दिया। एकनाथ को आने का इंतजार करने लगे। एक तरफ गुरु का पत्र पैठण पहुंच गया और दूसरी ओर ज्ञान भक्ति का ध्वज लेके एकनाथ कर्मयोग करते करते तीर्थ यात्रा करते थे। ऋषिकेश, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, सभी तीर्थ स्थान घूमते घूमते जैसे सुगंध की दिशा में भ्रमर दौड़ता है, वैसे ही अंतर के ऊर्मी से एकनाथ के कदम मातृभूमि की ओर मुड़े। तीर्थ यात्रा बहुत की, अब मातृभूमि की याद आई। पानखर ऋतु चल रही थी। कली खिलती थी, फूलों भी खिलते थे और मुरझा जाते थे और डाली से टूट जाते थे। एकनाथ ने ये निसर्ग को देखते देखते आगे बढ़ते थे और एकनाथ को जग लगा कि जगत में कोई शाश्वत नहीं है। आज खिला उसे कल मुरझाना है। जगत में सुख के बाद दुख है। सुख भी सच्चा नहीं है, दुख भी सच्चा नहीं है। सत्य केवल परमेश्वर है, परमात्मा है, वही शाश्वत चिरंतर है। प्रवास में ऐसा नाथ का चिंतन था। एक तप यानी 12 वर्ष के बाद एकनाथ जन्मभूमि की तरफ आए थे। बारिश की मौसम थी।
गोदावरी माता पानी से उछल रही थी, वैसे ही एकनाथ का हृदय जन्मभूमि के प्रेम से छलक रहा था। मेरी माँ नहीं है तो मैं जन्मभूमि की प्रदक्षिणा करूंगा, करुणा सागर दादा दादी को मिलूंगा, उनके आशीर्वाद लेके धन्य बनूंगा, उनके साथ बैठ के सभी बातें करूंगा और उनको साथ में लेके गुरुदेव के पास देवगिरी जाके मेरे तीर्थ यात्रा पूर्ण करूंगा। मन में विचार करते करते जिस शिवालय में उन्हें आदेश मिला था वो शिवालय में आके शिव जी को नमस्कार किया और प्रणाम साष्टांग दंडवत किए और मंदिर के बाहर बैठे। पंडित जी ने दिया हुआ जनार्दन पत्रिका अपनी पांच जीव की तरह संभाल के रखते। चक्रपाणी की एकनाथ की शोध नित्य चालू थी। वो घूमते घूमते लकड़ी के सहारे शिवालय के पास आए। उसने एकनाथ को बैठा हुआ देखा। एकनाथ का ध्यान न था। दादा दौड़ते आके जोर से बोले, नाथ। दादा के अंतर में से वत्सल हाँक निकली, मेरा नाथ ही है ना तू? हाँ दादा, मैं आपका एकनाथ हूँ। दादा पौत्र का मिलन देखते वातावरण आनंदित हुआ। एकनाथ वापस आया। वो समाचार घर घर पसर गए। उन्हें देखने गांव के कई लोग आए। 12-12 वर्ष के बाद बीत गए थे और मिले पौत्र को अति प्रेम। नाथ, मेरे जैसे वृद्ध को छोड़ गया था, क्या हमसे रूठ गया था? नाना दादा, आपके ऊपर तो गुस्सा मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फिर छोड़ के क्यों गया? केवल ज्ञानोपासना के लिए, जनार्दन स्वामी की सदगुरु की सेवा करने के लिए। तेरे प्रेम के कारण ही पाँव में शक्ति नहीं थी, फिर भी तुझे ढूंढता रहा। अब तो तू हमें छोड़ के जाने वाला तो नहीं है ना? दादा, आप दोनों को दुख देने के लिए ये कारणभूत हुआ है। ये बात सही है, लेकिन परम श्रेष्ठ गुरुदेव की कृपा प्रसाद से ये मिट्टी समान देह को सोना बनाने का अवसर मिला। वो सब सुनोगे तो? मैंने सब सुना है, सब बातें मुझे पता है। सभी बातें आपको पता है? हाँ। किसने कही? जिसने भी कही हो, अब तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। देखा, मैंने आपको नहीं कहा था क्या? आपने मुझे जाने नहीं दिया होता। बेटा, तू ज्ञान से भले बड़ा हुआ, पर तू बच्ची की जैसी बातें करता है। और तेरे घर में जब पौत्र खेलेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा। दादा, पूरा त्रिभुवन घूमेगा फिर भी आप जैसा प्यार ममता नहीं मिलेंगे। वो मैं समझता हूँ, लेकिन जिसने त्रिभुवन निर्माण किया, जिसने मानव प्रकृति और प्रेम निर्माण किया, वो प्रभु की शोध मुझे करनी चाहिए। तू शोध कर, लेकिन अब तेरी शोध करने का समय हमारे पास नहीं है। गुरु आज्ञा से मेरी तीर्थ यात्रा पूरी होने दो, बाद में मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। गुरु जी की आज्ञा का पालन तो तू करेगा ना? हाँ। तो यह पढ़, कह के जनार्दन पत्रिका वृद्ध ने नाथ के हाथ में दी। गुरुदेव की ही लिखावट है। दादा को पत्रिका किसने दी? नाथ को कुछ समझ में नहीं आया। चिरंजीव एकनाथ को उत्तम आशीर्वाद। तेरे वियोग में दुखी दादा दादी तेरी फिक्र करते हैं। घर छोड़ा उनके 13 साल बीत गए, तेरी राह देखते हैं। अंतिम समय में तेरे सिवा उसका कोई नहीं है। तू उनको तेरा आधार है। अब उनकी सेवा करना ही तेरा परम धर्म है। अब आगे तीर्थ यात्रा करने नहीं जाना, उसकी सेवा ही तेरी तीर्थ यात्रा है। यह पत्रिका तू जहाँ पढ़े वहीं तू तीर्थ यात्रा पूरी करना। तेरे दादा दादी को हमेशा संतोष देना। जनार्दन देश पांडे, मुकाम दौलताबाद, देवगिरी। भीगी आंखों से गुरु पत्रिका नाथ ने हृदय से साथ लगाई। मेरे मन में था वही गुरु जी ने अपने हृदय में भी दिया। ये पत्रिका यानी गुरु का प्रत्यक्ष मिलन। गुरु आज्ञा का एकनाथ पैठण में स्थिर हुए। चक्रपाणी को अत्यंत आनंद हुआ। एकनाथ के हाथों से देव मंदिर में दिया जलाया। दादा पौत्र ने भगवान को नमस्कार किए। चक्रपाणी के घर में वर्षों बाद आनंद का साम्राज्य छाने लगा। सुबह जल्दी उठ के प्रातः स्मरण, गुरु चिंतन, गोदावरी स्नान करना, सूर्योदय पहले स्नान, संध्या ध्यान, धारणा करके गीता पढ़ना, ज्ञानेश्वरी पढ़ना और भागवत आदि ग्रंथों का वांचन पठन करना, दोपहर के समय पुराण पढ़ना और शाम को हरि कीर्तन करना इत्यादि नित्य क्रम हो गए। भगीरथ ने जैसे अपने कर्मयोग से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किया, वैसे ही एकनाथ ने पैठण में कर्मयोग से ज्ञान गंगा का प्रवाह बढ़ाया। कमल खिले वैसे ही सुगंध चारों ओर प्रसरे, वैसे ही एकनाथ की कृष्ण भक्ति खिली। उनकी सुगंध आसपास प्रदेश में प्रसरी। एकनाथ का जीवन लोकोत्तर बना और लोगों ने हृदय में स्थान लिया।
आषाढ़ माह गया और श्रावण मास की पैठणी आसपास हरियाली बिछाई। एकनाथ के घर कृष्णाष्टमी के उत्सव की तैयारी होने लगी, जैसे उत्सव पूरे गांव का हो। एकनाथ के आंगन में पारिजात का वृक्ष खिला था, उसमें रोज टोकरी भर के फूल आने लगे। आज कृष्णाष्टमी थी। सुबह से पारिजात और अन्य फूल की टोकरियां भर के लाने लगे। एकनाथ के सहवास में वेद प्रणीत तेजस्वी भक्ति पैठण में और आसपास के गांव में नाचने लगी। आज तेजस्वी भक्त जब जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हो तब भगवान को भी दौड़ के आने का मन होता है। पूरा पैठण भक्ति के रंग में नाचने लगा। एकनाथ के कीर्तन की ख्याति गुरुदेव के कान पर पड़ी। नाथ का कीर्तन सुनने जनार्दन स्वामी के साथ बादशाह भी पैठण आने के लिए निकल पड़े। जन्माष्टमी के दिन ही सब पैठण पहुंचे। कीर्तन सुनते ही सभी एकाकार हुए। जनार्दन स्वामी ने आके देखा तो बाहर साक्षात भगवान सभी का स्वागत करते खड़े थे। जनार्दन स्वामी ने नेत्र पल्लवी से प्रभु को पहचान के भावपूर्ण नमस्कार किए। भगवान ने मौन रहने का आदेश दिया और नेत्र पल्लवी से समझा दिया। एक चित्त बन के गुरुदेव कीर्तन सुनने लगे। अपना हृदय आनंद से नाचने लगा। एकनाथ की प्रासादिक तेजस्वी वाणी सुन के भावपूर्ण जनार्दन स्वामी और श्रोता आनंद से झूम उठे। कीर्तन पूरा हुआ। गुरुदेव पधारे जान के नाथ ने हृदय में अति आनंद हुआ। गुरु को प्रणाम करके चरण रत एकनाथ ने माथे पर लगाई। वृक्ष दादा दादी ने भी प्रणाम किए। उत्सव पूर्ण हुआ पर लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। यवन बादशाह ने एकनाथ का पूजन किया। एकनाथ को जागीर दी। सोनो मोहरों की थैली एकनाथ के पांव में रखी और नमस्कार किए। लोगों ने भी एकनाथ के चरणों में कुछ न कुछ रखा। पल में नाथ श्रीमंत हुए। पौत्र का गौरव देख के चक्रपाणी के भाव में हृदय आनंद हुआ। पल में नाथ श्रीमंत हुए। हृदय में आनंद समा नहीं रहा था। आनंद के आंख में आंसू आ गए और जनार्दन स्वामी को दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे नाथ को आपने पूर्ण बनाया स्वामी, आपका उपकार मैं कैसे पूरा करूं? ये उपकार नहीं है चक्रपाणी, ये आपकी पुण्य ही बड़े है। आप ये आंखें बंद हो उनसे पहले नाथ का विवाह हो जाए तो अच्छा। प्रभु की इच्छा से ये भी हो जाएगा। आप ही उनके प्रभु है। आप आज्ञा करोगे तो आपका शब्द मान रहेगा। मैं तो आज्ञा करूं पर योग्य कन्या भी मिलनी चाहिए ना। वो भी सच है गुरुदेव। मैं तो अब वृद्ध हूं। उसके कारण इतने में उसका संवाद सुनता विजापुर का धनाढ्य साहूकार आगे आया। नाथ की कीर्ति सुन के कीर्तन सुनने आया था। एकनाथ जैसा जमाई मिले तो कौन पिता अपना मौका गवाए। बीच में आके कहा, नाथ मुझे पसंद है। मेरी कन्या में आपको आनंद से अर्पण करूंगा। आप कौन? मैं साहूकार हूं। कहाँ के हो? विजापुर का रहवासी। यहाँ क्यों? व्यवसाय के लिए आया था। नाथ की कीर्ति सुन के उत्सव में रुक गया। आपकी कन्या का योग बड़ा लगता है, गुरुदेव जी ने कहा। यह संबंध बना तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। चक्रपाणी इन दोनों की बात एक चित्त सुनते थे। उनके सामने देखा तो स्वामी जी ने कहा, उत्सव पूर्ण होने के बाद कन्या को देखेंगे। गुरु आज्ञा से एकनाथ विवाह जरूर करेंगे। ये जान के चक्रपाणी को अत्यानंद हुआ। गुरुदेव की हाजिरी में ही एकनाथ का विवाह विजापुर के साहूकार की पुत्री गिरिजाबाई के साथ हुए। एकनाथ ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। जिनकी आखिरी इच्छा पूर्ण करके दादा दादी जगत को छोड़ चले। अब एकनाथ को नाथ कहने वाला कोई नहीं था। सभी एकनाथ से ही बुलाते थे। वृद्ध दादा दादी तरुण अवस्था में ही नाथ के हाथ में संसार की लगाम सौंप के सुख से गए। तरुण नाथ महाराज संसारी बने। सुलक्षणी, सुरूप और स्वभाव की गिरिजाबाई कुशल गृहिणी बन के संसार संभालने लगे। गिरिजाबाई के रूप में विवेक के घर जैसे शांति रहने आई। एकनाथ यानी मूर्तिमत विवेक और गिरिजाबाई साकार शांति। विवेक और शांति का संयोग। एकनाथ और गिरिजाबाई का संसार अलौकिक था। कहीं जगह संसार में पति ईश्वर प्राणय होते हैं तो पति जगत प्राणय होती है, और कहीं पत्नी ईश्वर परायण होती है तो पति जगत परायण होते हैं। लेकिन एकनाथ का दिव्य संसार दिव्य और लोकोत्तर था। गिरिजाबाई का उत्कृष्ट रूप वैसे ही उत्कृष्ट गुण थे। अनुकूलाम विमलांगिनी कुलजाम कुशलाम सुशील संपन्नाम
पंचलकाराम भार्याम पुरुष पुण्यो दयालम। पुरुष के पुण्य का उदय होते ही ऐसी पत्नी मिले। एकनाथ के विवाह प्रसंग कई लोग आए थे, पर उनमें उद्धव नाम के एक सात्विक सज्जन थे। एकनाथ को देख उनका प्रेम भाव उत्पन्न हुआ और भक्ति निर्माण हुई। उद्धव ने विवाह कार्य में सभी कार्य अपने पर ले लिए। बाद में उद्धव पैठण ही रह गए। उनको लगा कि ऐसे सत्पुरुष की भक्ति सेवा करते करते शेष जीवन बीते और पूरा करें। उनका प्रेम देख के एकनाथ ने रहने के लिए सम्मति दी। घर का सभी व्यवहार उद्धव करने लगे। एकनाथ के पास बहुत जागीर थी, संपत्ति बहुत थी। उनके वहीवट का पूरा काम उद्धव ने उठा लिया। एकनाथ के संसार के आगे उद्धव और गिरजाबाई जैसे दो पहिए थे। संसार रथ बहुत सुंदर से चलता था। संसार का बाह्य व्यवहार उद्धव ने संभाला था। घर की छोटी बड़ी बातें गिरजाबाई ने संभाली थी और गृह कार्य में डूबे रहते। फिर भी प्रतिनिष्ठ प्रतिव्रता गिरजाबाई अतिथि के अभ्यागत की सेवा सुंदर रीत से करते थे। रात हो या दिन अतिथि के लिए रसोई बनाने में कभी आलस नहीं। जैसी मिठास रसोई में थी वैसी मिठास उसकी वाणी में भी थी। स्त्री के आवश्यक सभी गुण गिरजाबाई में मौजूद थे। उनके वर्तन से वे सभी लोग हृदय जीत लिए। एकनाथ को भगवत कार्य और भगवत चिंतन के लिए पूरा समय मिलता था। उनका गृहस्थाश्रम गिरजाबाई से दीप उठा। पैठण में एकनाथ के घर सभी नाथ मंदिर कहने लगे। उस मंदिर में लक्ष्मी नारायण स्वरूप दंपति पर लोगों का अपरंपार प्रेम था। भाविक और सज्जनों का वो विश्रांति स्थान था। एकनाथ के वैदिक वांग्मय के उपनिषद के विचारों समाज में खड़े किए। उन्होंने कहा, ये जगत प्रभु ने बनाया है, वो ही चलाता है, तो शूद्र कैसे हो सकता है। प्रभु ने बनाया फूल, उनकी सुंदरता, उनकी प्रकृति, उनकी मृदुता, परिमल ध्यान में ले तो बनाने वाले प्रभु को याद करेंगे। फूल के सौंदर्य और सुवास के पीछे कोई एक महान कलाकार का हाथ है। अनादिकाल से सृष्टि का सर्जनहार इस सृष्टि को संभालता है। जीवन का रस भरपूर है। जो भक्ति नहीं जानता उन्हें जीवन नीरस लगता है। प्रत्येक मानव स्वार्थी बन के अपने कुटुंब पर ही देखता है। मैं भगवान का बेटा हूँ, वो भावना ही कभी खलास हो गई है। कैसे भी करके तेजस्वी जीवनवाद और भक्ति, देवी भक्ति के विचारों लोगों में खड़े करने पड़ेंगे। तो ये कार्य करने हेतु एकनाथ ने एक वासुदेव संस्था खड़ी की। ये वासुदेव संस्था ने भगवत कार्य की शुरुआत की। एकनाथ के वासुदेव मस्तक पर मोरपींछ बांधते थे और पैरों में पायल बांधते थे और गांव-गांव घूमते लोक जागृति का काम नाथ के वासुदेव ने उठाया। लोगों को विशाल, निर्मल और उदार विचार कहते वैदिक वांग्मय के विचार एकनाथ ने प्राकृत भाषा में वासुदेव के द्वारा समाज में पहुंचाए। ऐसे सैकड़ों वासुदेव एकनाथ ने तैयार किए। पुराने समय में सांस्कृतिक कार्य करने वाले को भूदेव कहते थे। ये कार्य करने वाले को एकनाथ वासुदेव कह के हाँक मारते। वासुदेव संस्था का कार्य अनुपम था। पिछले 1500 से 2000 वर्ष में इतना सरस कार्य कोई संस्था ने नहीं किया। वासुदेव संस्था द्वारा एकनाथ ने तत्कालीन समाज की भ्रांत और कमजोर विचारधारा बदली। भारत के कई प्रांत में संस्था खड़ी करी। ज्यादा से ज्यादा भाग में देवी विचारों को फैलाया। एकनाथ के वासुदेव उपनिषद के देवी सिद्धांतों और तेजस्वी भक्ति के विचारों घर घर ले गए। लोगों को सच्ची भक्ति तरफ मोड़े। भगवत कार्य में जो लोग सो गए थे उन्हें उठाया। ऐसा कठिन कार्य ये वासुदेव ने किया। ये दीन न रहे, कोई कमजोर न रहे, तेजस्वी भक्ति खड़ी रहे, इसलिए ये कार्य किया। वासुदेव संस्था ने महान कर्मयोग किए। परिणाम स्वरूप और एकनाथ के अविश्रांत प्रयासों से लोगों के जीवन तेजस्वी हुए। जीवन में तेजस्वी भक्ति की चमक दिखने लगी। गत पीढ़ी तक कर्नाटक में ये संस्था के अवशेष दिखने मिले थे। आज भी अव्यवस्थित रूप में उत्तर महाराष्ट्र में ऐसे वासुदेव कोई बार मिल जाते हैं। एकनाथ वैदिक सिद्धांतों प्राकृत भाषा में कहते, इसलिए परंपरा पकड़ के बैठे रुद्रिष्टों ने उनके कार्य का विरोध किया। उनका कहना था कि वैदिक सिद्धांतों फक्त संस्कृत भाषा में ही रहने चाहिए। प्राकृत भाषा में लाके एकनाथ ने महान पातक किया है, धर्म का अपमान किया है, ऐसे आरोप लगाए।
मंदिरों ऐसे होने चाहिए कि जहां जाने से बाद जीवन में उत्साह निर्माण हो, जीवन से हार गया मानव फिर उत्साह से खड़ा हो, जीवन में आश्वासन मिले। इसलिए लोग एकनाथ के घर को नाथ मंदिर कहते थे। उस मंदिर के लक्ष्मी नारायण दंपति पर लोगों को अपार प्रेम था। अंतः और बाह्य ईश्वर से एक रूप नाथ के सामने पैठण के पोथी पंडित, कर्मठ वैदिक अहंकार शास्त्री और पोथी पढ़कर पेट भरने वाले निश्चित दिखने लगे। ऐसे कई लोग एकनाथ प्राकृत भाषा में वेदांत कहते तो विरोध करने लगे, लेकिन ईश्वर के जो काम में इतने रंगे हुए रहते थे कि दूसरे का सोचने का समय ही नहीं था मिलता था। प्रातः काल से देर रात तक प्रत्येक पल ईश्वर कार्य हेतु ही पसार होता था। एक दिन नियम अनुसार गोदावरी तट पर स्नान करने गए। स्नान के बाद वापस आते समय कान में कोई बालक के रोने की आवाज सुनी। मुड़ के देखा तो एक बालक धूल में बैठ के जोर से रो रहा था। अंग पर पूरे कपड़े नहीं थे, शरीर धूल से बिगड़ा हुआ था। अत्यंत मृदु अंतकरण के एकनाथ आवाज सुन के दौड़े। कारुणिक का कितना बड़ा प्रसाद प्रभु ने दिया था। स्नान संध्या आदि करते कर्मों की तेजस्वी पुरुषों के मन में अस्पृश्य के भेद न आए। असीम करुणा से हृदय भराया और वात्सल्य अजोड़ था। वो अपरिचित बालक को उठा के नदी में स्नान करवाया। अपने हाथ से कपड़े से बालक को पोंछा। परेशान बालक स्नान करके शांति मिले तो हंसने लगा। उनको लेके एकनाथ अत्यजवाड़े आए तो बालक की माँ दौड़ती आई और अपने बालक को एकनाथ के गोद में देख के माँ धन्यता अनुभवने लगी। माँ ने बालक को उठा के आलिंगन दिया और एकनाथ अत्यजवाड़ आए और देखा सभी लोग इकट्ठे हो गए। बाहर आवाज होने से देखने लगा। रानियों अत्यज बाहर आया। वो एकनाथ का भक्त था। वो एकनाथ के कीर्तन में नियमित जाता। मार होने पर भी स्वच्छता से रहता। अखाद्य पदार्थ खाता नहीं था। एकनाथ को देख जल्दी से घर में गया और नई चादर निकाली और आसन बनाया। उनके ऊपर एकनाथ को बिठाया और तब आंख में आंसू प्रेमांसु बहने लगे। एकनाथ उन्हें घर आए तो स्वप्न लगने लगा। ये स्वप्न निरंतर रहे। नाथ स्वरूपे भगवान घर पधारे, इतना आनंद था। अत्यानंद से मुंह से शब्द नहीं निकलते थे। जिस लोगों को समाज ने दूर किए, अछूत कह के दूर रखे, वो वांस में एक भगवत समान संत अपने आप चल के आए। इनसे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। रानी अत्यज ने दंडवत प्रणाम किए और कहा, नाथ हमारा आज उद्धार हुआ। काशी से कन्याकुमारी तक, रामेश्वर तक जिसके वासुदेव प्रभु कार्य करते हैं, जिनके घर को नाथ मंदिर कहते, उस घर के अधिष्ठाता देवता हमारे यहाँ। आज हम धन्य हुए। हमारी झोपड़ी पवन हुई। बोलते बोलते आंखों में आंसू आ छलके। महाराज, एक बात मन में डंकती है, खटकती है। आपके वासुदेव पूरे भारत में घूमते हैं, पर हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? आप सभी वेद के अधिकारी नहीं है, इसलिए। हम वेद के अधिकारी नहीं है, वो तो ठीक है, पर हम मानव के भी अधिकारी नहीं है। हमें सभ्यता के जीवन के पाठ कौन पढ़ाएगा? एकनाथ को लगा कि इनके जीवन में आदर्श होने चाहिए। रानिया ने कहा, प्रभु हमें जीवन के आदर्श दीजिए। हमारे संकल्प दृढ़ हो। हम जैसे हतभागी को जीवन में सहारा मिले। एकनाथ ने अत्यजवाड़ में जाने की शुरुआत की। थोड़े ही दिन में शिकल बदल दी। हर एक घर का आंगन गोबर से लिपे हुआ रहता था। आंगन में तुलसी क्यारा, वहां रोज दीपक जलाते थे। अत्यज के लड़के श्लोक बोलते। प्रत्येक घर भोजन समय 2 श्लोक बोलकर ही भोजन करते थे। एकनाथ वैदिक सिद्धांत प्राकृत भाषा में कहते थे, उनका भी विरोध था। इसमें भी अब अत्यजवाड़ में जाने से लोग ज्यादा जलने लगे, जैसे हवन में घी। लेकिन एकनाथ ने अपना कर्मयोग चालू रखा। एक बार एकनाथ रानिया के अत्यज के घर कीर्तन भक्ति करने बैठे थे। तब रानिया अत्यज की लड़की प्रेम से एकनाथ की गोद में आकर बैठी और एकनाथ के सामने प्रेम से देख के आकर हाथ पकड़ के बोली, नाथ आप हमारे घर भोजन करने आएंगे? नाथ ने कहा, हाँ आऊंगा। कब आओगे? तू बुलाए तब। सच? हाँ जरूर आऊंगा। तो फिर कल आओ ना। तो कल आऊंगा। दोनों का संवाद सुन के लोगों ठंडे पड़ गए और आश्चर्य और धन्यता अनुभवने लगे। भोजन के लिए कबूल तो हुए हैं नाथ। अत्यंत के घर भोजन करेंगे तो पैठण के ब्राह्मण उनका विरोध करेंगे। अत्यज समाज चिंता में पड़ गया।
खुश होकर लड़की नाथ की गोद में से उठकर दौड़ के पूरे अत्यजवाड़ में बोलने लगी, कल नाथ हमारे घर भोजन करने के आएंगे। वो निष्पाप लड़की का सम्मान करते करते नाथ गोदावरी किनारे आए और स्नान किया। एक नाथ को आज देर हुई थी, इसलिए गिरजाबाई उनकी राह देख रहे थे। नाथ घर आए, तुरंत गिरजाबाई को कहा, मैंने कल भोजन का आमंत्रण स्वीकारा है। कहाँ? रानिया अत्यंत के घर। आप वहां जाएंगी? हाँ, क्यों? लेकिन कीर्तन में वो लोग आते हैं, इसलिए तो शास्त्री पंडित तो पहले से आपसे नाराज है, गुस्सा है। और अब ये गुस्सा होने दे गिरजा, लेकिन तुझे तो गलत नहीं लगता ना? ऐसा क्यों कहा? इसमें मुझे क्या गलत लगेगा? बस तो फिर अब लोगों को बोलने दो जो बोले वो। नाथ अत्यजवाड़ भोजन लेने जाने वाले हैं, ये सुन के शंभू शास्त्री, विद्याधर पंडित, श्रीधर शास्त्री सभी गुस्सा हुए। एक नाथ ने धर्म डुबोया, भानुदास वंश को धब्बा लगाया और शंभू शास्त्री तो इतना गुस्से हुए कि मुंह से शब्द ही नहीं निकला, सिर्फ दांतों की किचकिचाहट सुनाई दी। लेकिन किसी का भी डर रखे बिना नित्य नियम गोदावरी स्नान करने नाथ अत्यजवाड़ जाने के लिए तैयार हुए।